आप देख रहे हैं S4U चैनल। अगस्त क्रांति दिवस पर स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी का किया सम्मान। सीकर जिले के रिंगस इलाके के जेतुसर गांव के दादू दयाल आश्रम में अगस्त क्रांति दिवस पर स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी का रिंगस उपखंड प्रशासन व जिला कांग्रेस कमेटी सीकर की ओर से सम्मान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गिठाला व खंडेला प्रधान गिरिराज सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुआ। अतिथियों ने स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी का शॉल उड़ाकर श्रीफल भेंट करके व माला पहनाकर उनका सम्मान किया। उपखंड अधिकारी राकेश कुमार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रेषित किए गए अभिनंदन पत्र का वाचन किया। वक्ताओं ने कहा कि आज हमें गर्व है कि सीकर जिले के गौरव स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी का सम्मान करने का अवसर मिला है। स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी ने स्वतंत्रता संग्राम के अपने अनुभव साझा करते हुए प्रशासन का आभार जताया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य जितेंद्र सिंह लामपुआ, रक्षपाल स्वामी, मोहर सिंह गौड़, अशोक यादव, श्री माधवपुर, धर्मेंद्र गठाला, महेश गहलोत, लाल बहादुर सैनी, रविकांत तिवारी, रूडमल यादव, हरिनारायण सैनी, तनसुख, रामस्वरूप, सांवरमल चौधरी, अमित जाटावर, सुरज्ञान धाबाई, भागीरथ बावलिया, मालाकाली सरपंच धर्म सिंह बिजारण्या, श्रवण सैन, पार्षद अमित कुमावत, भैरवदास स्वामी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमारे स्वतंत्रता सेनानी बाबा जी कालिदास जी के स्वामी जी के नाम जो संदेश है वो मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। मुख्यमंत्री महोदय लिखते हैं, श्रद्धेय श्री कालिदास स्वामी जी, भारत छोड़ो आंदोलन की 21वीं वर्षगांठ 9 अगस्त 2023 और आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पे मैं आपको हार्दिक बधाई देते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ। अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ादी के आंदोलन में हमारे स्वाधीनता सेनानियों का अप्रतिम योगदान रहा है। पूरा राष्ट्र इसके लिए कृतज्ञ है। स्वाधीनता के आंदोलन में आपका संघर्ष और देशभक्ति की भावना अविस्मरणीय है। आपका यह योगदान सभी देशवासियों एवं विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणादायक रहेगा। स्वाधीनता के पश्चात प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेताओं ने लोकतंत्र की सुदृढ़ नींव रखी। इसी का प्रतिफल है कि आज़ादी के 75 सालों के बाद भी दुनिया में भारत का मान सम्मान बना हुआ है और लोकतंत्र मजबूती के साथ कायम है। आपका त्यागमयी, तेजस्वी और गौरवशाली जीवन हम सबको देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने और हर प्रकार का त्याग करने की प्रेरणा प्रदान करता है। आशा है आप स्नेह, सद्भाव, मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहेगा। मैं आपके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की मंगल कामना करता हूँ। सद्भावी, श्री अशोक गहलोत। शेखावाटी के रिंगस कस्बे में निजी क्षेत्र का विश्व स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराने वाला 100 बेड का एकमात्र NABH प्री मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल धायल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रिंगस सीकर। मैंने सम्मानित सभी आप सबका मैं सबसे पहले तो आज अगस्त क्रांति दिवस है तो सभी को आपको इस पर्व की ये हमारे लिए खास पर्व है कि ये क्रांति दिवस के रूप में हम मनाते हैं और हमें इस पर्व के रूप में भाई आज़ादी मिली और मैं बाबा जी को बारंबार प्रणाम करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी का सानिध्य हमें वर्षों वर्षों तक मिलता रहे। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। और मैं बाबा जी जब यहाँ कॉलेज में रिंगस में पढ़ती थी तब भी मुझे बाबा जी से कई बार आशीर्वाद लेने का अवसर मिला था। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं बहुत पहले से बाबा जी का आशीर्वाद ले रही हूँ। और मैं तो अभी युवा भी यहाँ पर बैठे हैं, सभी से यही कहना चाहूँगी कि हमें हमारे आदर्श जो बाबा जी हैं उनसे उनके जीवन से को अपने जीवन में आदर्श के रूप में ग्रहण करना चाहिए इनके जीवन को और आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। किस प्रकार की विकट परिस्थितियों में देश जब चल रहा था, गुलाम था, उस समय कैसी विकट परिस्थितियों में बाबा जी जैसे स्वतंत्रता सेनानी देश में हुए और हमें आज़ादी मिली, तब हम आज इसे खुली हवा में यहाँ बैठ कर के
ये जो सम्मान कर रहे हैं वो बाबा जी की ही देन है। बाबा जी जैसे हमारे सभी मैं स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करती हूँ और मेरा सौभाग्य है कि बाबा जी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी रहे हैं। ये भी मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात है। और सबसे बड़े गौरव की बात है लादूराम जी जोशी जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे, वो भी स्वतंत्रता सेनानी अपने ही ज़िले से थे, तो ये और भी गौरव की बात है। मैं एक बार सभी यहाँ जैतू शहर मालाकाली रिंगा से जो पधारे हुए हैं सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमें ये सौभाग्य हर वर्ष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव कर सकता हूँ या सोच सकता हूँ उस चीज़ को कि जब छोटी सी उम्र में जब देश आज़ाद नहीं हुआ होगा तो किस प्रकार इन्होंने अपनी दिनचर्या की गई होगी। उस टाइम ये कैसे स्कूल में जाके किस तरीके से आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी होगी। आप ये समझ सकते हैं कि आज हम सबको आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ के अंदर आप देखिए बिजली पानी हमारा रहने का तरीका इसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। आज़ादी से पहले अंग्रेजों के टाइम में क्या स्थिति रही होगी, मतलब एक गुलाम देश के अंदर उसकी जनता जो है वो बड़ी दुखदाई वाली कंडीशन में रहती है। कालिदास जी उस वक्त गांधी जी के विचारों से प्रभावित होके इन्होंने जो आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी उससे आज हम ये समझते हैं कि जो देश आज़ाद हुआ और इनकी जो कुर्बानी दी गई, इन्होंने अब क्या क्या उस वक्त क्या क्या झेला होगा आप समझ सकते हो। एक डिक्टेटरशिप जो होती है उसके अंदर आम आदमी के जो हित होते हैं उसकी कोई रक्षा नहीं होती। इन्होंने उस टाइम गांधीवादी विचारधारा के फलस्वरूप इन्होंने लाठियां भी खाई होंगी, सत्याग्रह भी किया। आगे चल के जब आज़ादी मिली तब उस देश को बनाने में इनका कितना बड़ा योगदान रहा। आज हमारे लिए बड़ी स्वाभिमान की बात है कि आज इस उम्र में भी पूरे सीकर जिले के अंदर केवल मात्र हमारे कालिदास जी हैं जो स्वतंत्रता सेनानी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ते और भी लंबी उम्र पाओ जो को माने हर साल वो मौका मिले कि मैं तारी सेवा करा, सम्मान करा और हम हमारे जो बच्चे हैं हम उनको भी बताएं कि जैतू सर के अंदर हमारे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी कालिदास जी थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस देश के लिए जितना त्याग बलिदान दिया किसी और ने नहीं दिया। मैं इसी आशा के साथ में इसी जिसमें सुख बहती सुखधार नहीं, मनुष्य नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। आज हमारे क्विक इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ है। आज के 81 वर्ष पहले महात्मा गांधी ने 8 अगस्त का तो क्रांति दिवस और 8 अगस्त को आधी रात को उन्होंने नारा दिया था क्विक इंडिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब अपराध आपका काम यहाँ नहीं है, ये दिया था। तो दूसरे दिन 9 तारीख को 9 अगस्त को जिसको आज क्रांति दिवस है, आज वैसे जो है वो आदिवासी दिवस भी है, तो दोनों दिवस है ये। तो क्रांति दिवस के दिन हजारों कार्यकर्ता हजारों आदमी जो देश के भक्त थे, देश के आंदोलन में भाग ले रहे थे, गांधी जी इनको जेल में बंद कर दिया गया। इतना महान क्रांति हुई थी, वो सबसे बड़ी क्रांति थी आज़ादी की। तो आज़ादी का इतिहास तो बहुत लंबा चला है, कई बार आंदोलन हुए, गांधी जी जेल में गए, नेहरू जी जेल में गए, सरदार पटेल जेल में गए, सुभाष बाबू का आखिर में जो आंदोलन हुआ कि जो है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया गया सुभाष बाबू ने, मैं तो खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा कितना ऊंचा और कितना महान और त्यागमय नारा था वो। तो इस तरह से जो है हमने ये आंदोलन का किया और आंदोलन में जो भाग लिया लोगों को, उसमें ऐसा नहीं था कि हम लोग ही 1-2 ही आदमी थे, नहीं, सारे देश के लोगों ने सारे सहयोग किया, चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे हों, सब ने किया। महिलाओं का योगदान हुआ क्योंकि महिलाओं के लिए तो कहा है कि हमें भेज देती हैं रण में राष्ट्र धर्म के नाते। कितना है हमारे भारतीय संस्कृति में कि जो महिलाओं का कितना योगदान रहा है कि वो इतिहास में कहा है, हमारे कवियों ने कहा है, वो उनकी आवाज़ है कि हमें भेज देती है रण में, उनको युद्ध में भेजती हैं महिलाएं हैं, अपने बच्चों को भेज
अपने लड़कों को भेज देती है, अपने पति को भेज देती है, भाई उनको भेज देती है। वो कहते हैं कि हमें भेज देती हैं, खुशी से भेजते, तिलक करके भेजती हैं कि राष्ट्र धर्म के नाते हमारा राष्ट्र धर्म है कि देश जो है हमारा आज़ाद रहे, देश स्वतंत्र रहे और देश में सब खुशहाली रहे साथ में। तो इस प्रकार से आंदोलन हुआ था। तो आज का दिन जो है बड़ा महान दिन है और आज 75 अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बाकी 75 वर्ष हो गए कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में 4 महोत्सव मनाए जाते हैं। जीवन को 100 वर्ष का माना है। 100 वर्ष का जीवन नरोभद्र सतानि पश्येत कि 100 वर्ष आदमी जीवे। तो 100 वर्ष का विभाजन जो किया गया है वो 25 वर्ष में विंशरावस्था, दूसरी 50 वर्ष और तो पहली अवस्था होती है उसमें जो उसका उत्सव मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो 25 वर्ष हो जाए अब सदी में नहीं मनाए जाते, पहले ज़माने में मनाते थे। वो क्या होता था, उसको कहते थे रजत दिवस, पर्व। रजत का मतलब चांदी का हो गया। और फिर 25 वर्ष बाद में फिर 50 वर्ष होते थे तो वो कहते थे कि स्वर्ण जयंती मना रहे हैं हम तो है कि सोने की जयंती है। और फिर 75 वर्ष हो जाता उसको कहते थे जो है अमृत महोत्सव कहते तो उसको जो है, और उसको हीरक जयंती कहते, तो हीरक जयंती भी कहते थे उसको। इस प्रकार से और फिर 25 वर्ष 100 वर्ष का जो था वो तो शताब्दी होती थी। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो है ये 25 वर्ष हो गया। तो अमृत महोत्सव बनाया देश का भारत अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ सम्मानीय गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी स्वतंत्रता सेनानियों का एग्जाम में या निवेदन कर दूँ उनके बारे में छोटी सी बात कह दूँ कि जब ये बात आई पहले कि भाई स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी जाए, उनको सुई दी जाए, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने यज्ञ जी थे भाई बिहार के, उन्होंने वो अध्यक्ष थे उसे, हमारी स्वतंत्रता सेनानी संगठन हमारा था उसका। तो उन्होंने कह दिया नहीं, हमें जो है कोई तरह की सुविधा नहीं चाहिए, न हमें पेंशन चाहिए, न हमें कोई नौकरी चाहिए, न हमारे बच्चों को चाहिए। हमें तो जो है हम जो काम किया है वो देश की आज़ादी के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए, भारत को जो राम राज्य बनाने के लिए किया है। तो इस हमारे को कोई नहीं तरीफ मानते, परंतु सरकार ने अपना जो है फर्ज समझा, हमें सुविधा दे रही है। ऐसी बात नहीं है कि हमें पूरी सुविधा दे रही है और हर साल हमारा सम्मान कर रही है। कितना बड़ा है, सबसे बड़ी बात होती है सम्मान करना, तो ये बात नहीं होती है। हम जो सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, वो सबसे बड़ी इनाम होती है देश की। तो मैं मानकर चलता हूँ कि आज हमारे बीच में प्रधान जी पधारे, जी प्रधान हमारे लोग बहुत अच्छे प्रधान हैं, लोग सीधे प्रधान अच्छे हैं। और साथ में हमारी बहन जी हैं, आदरणीय बहन जी हैं गठाला जी, वो भी आए, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वैसे तो मैं बता था आपको निवेदन कर दूँ कि लालू राम जोशी वगैरह जो थे, नारायण सिंह जी, रामदेव सिंह जी थे, उस समय में कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ। और सन में PCC में सन 1958 में PCC का मेंबर बन गया था। चुनाव के हुए पहले पार्टी तो इस प्रकार से यार हमारे यहाँ तो जो है मैं सब यही हमारे बड़े बड़े नेताओं कुकुम्बर राव जी हुए हैं, सुकारिया जी थे, और पंजाब के भी नेता यहाँ मेरे पास वैसे तो दर्शन देने के लिए वो आए, इसलिए थे कि आपने जो सेवा की अच्छा किया है और अच्छा काम किया है, अच्छा देश हम आज सुख से देख रहे हैं। तो मेरा आज इस दिन निवेदन है, आज का जो पवित्र दिन है, ये आज़ादी का जो है गांधी जी को नारा दिया था उन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन का, वो पवित्र दिन है। तो हमारा कर्तव्य है कि जो आज़ादी हमें मिली है, लोकतंत्र मिला है, आज हर जगह जनता से पूछा करता है कि पंचायत जो सरपंच कौन बनाओगे, पंचायत का प्रधान पंचायत समिति प्रधान कौन बनेगा, और MLA कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये सब जनता का अधिकार है। लोकतंत्र पवित्र लोकतंत्र है, हमारा जैसा लोकतंत्र दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो इस प्रकार के लोकतंत्र को कायम रखने के लिए हम सब लोगों का कर्तव्य है कि भाईचारे से रहे, प्रेम से रहे और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। और देश में जो भी कोई बुराई है, आपसी बुराई है, चाहे सामाजिक बुराई हो, चाहे और कोई बुराई हो, उस बुराई को दूर करने की कोशिश करें और तन मन से ये सोचें कि हमारा देश जो है विश्व गुरु बने। पहले भी विश्व गुरु था, विश्व गुरु था हिंदुस्तान, भारत गुरु विश्व गुरु था। लोकमान्य तिलक वगैरह सारे जो है विवेकानंद जी वगैरह सब महान नेता भी है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। देश का जो है देश को आज़ाद करने में काम किया उन्होंने,
और एक दुनिया में अपना संदेश भेजने के लिए काम किया। तो विश्व गुरु का वो है, तो हमें इसी विश्व गुरु की उपाधि को साकार करना है, इस कोशिश में हमें लगा है। तो आज मैं सभी पधारी हमारे प्रधान जी हैं, हमारी जो है बहन जी हैं, हमारे सीकर जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और हमारे सब प्रशासन अधिकारी सभी जो है हमारे बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है एसडीओ साहब बैठे हुए हैं, और साथ में अपने ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री माधुपुर जी रक्षवा दास जी बैठे हुए हैं, हमारे लोग सब बैठे हुए हैं, उनका नाम बैठे हुए हैं। उनका सबका मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, शुभकामना करता हूँ उनको, और उनको ये उम्मीद करता हूँ कि आप देश की सेवा में लगे हुए हैं, तो उस देश की सेवा करने के लिए उस बराबर उत्साह से काम करते हैं, और लोग खुश हैं। और वास्तव में भारत जो है राम राज्य बने, क्योंकि राज्य में क्या था कि देवी की देवी की भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं पापा। राम के राज्य में 3 प्रकार के दुख होते हैं, वो कोई दुख नहीं था। देवी दुख था, देवता भी नाराज होते, देही की देवता शरीर का भी कोई बीमारी वगैरह नहीं होती है, और भौतिक में आग वगैरह लगना, वर्षा ज़्यादा हो जाना या वर्षा हो नहीं होना, इस प्रकार के काम नहीं होते थे। तो ऐसा राम राज्य हमारे यहाँ कायम होना चाहिए, जिसमें सब लोग सुखी रहें, अच्छे रहें और स्वस्थ रहें, और किसी प्रकार की जैसे पहले कोरोना की बीमारी हुई थी, इस प्रकार की बीमारियाँ भी नहीं हो, ऐसी भावना है। तो मैं आज इस अवसर पर, इस पावन अवसर पर आप सब पधारे, उसके लिए मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ, और मंगल भगवान से कामना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी रहे, और देश के लिए अच्छे आप काम करते हैं। हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, उनका भी सम्मान है, हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं, और सब बैठे हुए यहाँ पर, उन सबका मैं उनको नाम नहीं, वो तो मेरा तो वो कहते हैं कि एक आदमी का नाम दे देते हैं, सभी का नाम आ जाता है, भगवान का नाम देते हैं तो सभी का नाम आ जाता है। तो इस प्रकार से सभी का मैं जो है सम्मान करता हूँ, और सरकार को भी मैं बहुत अपनी तरफ से अपनी मंगल कामना करता हूँ कि सरकार ने जो निर्णय कर रखा है, गहलोत जी ने निर्णय कर रखा है, हमारे माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने, गहलोत जी अशोक जी ने, कि भाई सम्मान, पहले तो कहते थे कि वहाँ हमें बुलाते थे, हमारे को जयपुर में बुला लिया, सीकर में बुला लिया, इन दिन जो बुलाते थे वहाँ सम्मान करते थे। और अब उन्होंने ये तय कर दिया कि भाई अवस्था ज़्यादा हो गई, आने जाने में दिक्कत होती है, कैसी व्यवस्था जो उनकी, इस प्रकार से वो अधिकारियों को और सरकार को इस प्रकार से कर रखा है कि भाई वहाँ जाकर के उनके जहाँ निवास करते हैं वहाँ जाकर के वो सम्मान याद करो उनको। तो हमारा सम्मान तो हम तो ये कहते हैं कि हमारा सम्मान तो ये है कि आप देश की सेवा में लगे रहो, और देश में अच्छा काम रहे, और सब लोग सुखे, सब सुख रहे, और देश उसी तरह से भारत विश्व गुरु बने। इसी उम्मीद के साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस इच्छा की भी पुरस्कार भी आपको शुभकामनाएं। और हमारे जो शहीद हो गए, बड़े बड़े शहीद हो गए भारत की आज़ादी के लिए, उनका भी यही वो बता दूं कि उस समय क्या था कि उस समय हमारे यहाँ वो जगह तो एक ही गुलामी थी, परंतु तो हमारे 4 प्रकार की गुलामी थी राजपुताने में। अब राजस्थान हो गया, हमने राजपुताना कहता था, यह रजवाड़ा था। इस प्रकार यहाँ 4 प्रकार की गुलामी थी। 4 प्रकार की गुलामी कौन थी? एक तो अंग्रेजों का राज, दूसरा राजाओं का, तीसरा ठिकानेदारों का जैसे सीकर का, और चौथा था जो है गाँवों में ठिकाने जागीरदारों का। इस प्रकार से और प्रकार की लाग बाग थी। यहाँ पर 35 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। सब पुराने आदमी जानते होंगे इस बार के, जो है राणू रूडा जी वगैरह बैठते होंगे, रूडा जी यादव साहब बैठे हैं यहाँ, वो भी बैठी हुई है। तो उनको मालूम है कि हमारे यहाँ 5 सराय भी थी। एक 5 सराय क्या था? ज़्यादा 2 बैलों से ज़्यादा कोई अगर कोई पशु रखे तो उसका जो है तक लिया जाता था। लागबाग, उसको लागबाग कहते, लागबाग तो पैसा तो था नहीं, उसको अनाज भी लेते, तो अनाज बना उसका छट्टे बने उसको ले जाते करते थे। तो 5 चढ़ाई थी, खूंटा बधाई थी, और 2 बैलों से ज़्यादा या ज़्यादा जानवर रखे वो वहाँ बांधने का जो जगह थी उसका जो है उसका भी तक लिया जाता था। इस प्रकार की यहाँ तो 35 प्रकार के लागबाग तक थे, ऐसी बात नहीं थी। ऐसी गुलामी की मामूली गुलामी थी, यहाँ तो बहुत बड़ी गुलामी थी। उस गुलामी से दूर करने के लिए सब लोगों ने कोशिश की और आज़ाद हो गया देश। अब सब स्वतंत्र हैं, अपने आज़ादी से काम करते हैं। मकानों बनाने का अधिकार है और आने जाने का अधिकार है। किसी प्रकार के आप कितनी पशु रखो, कितने भी आप मकान बनाओ, सब जाएगा, आपको आज़ादी है। इस प्रकार से मैं आपको पुनः
अपनी तरफ से तय दिल से भगवान से विनती करता हूँ कि सुख कुशल रहें, सब रहें और अच्छे प्रकार से अपनी जीवन बिताएं। और अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। जय हिंद, जय भारत। अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर हम सभी परम भाग्यशाली हैं कि हमें हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी और सीकर जिले के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी बाबा जी कालिदास जी स्वामी का सानिध्य मिला। इसमें मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं कि हमें इनका आशीर्वाद मिला। इस अवसर पे हमारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनीता जी गठाला यहाँ पधारे, हमारे प्रधान पंचायत समिति खंडेला के गिरिराज जी यहाँ पधारे हैं। मंच पे उपस्थित अन्य सभी हमारे मंचा से अतिथिगण, हमारे जेतुसर के आसपास के जितने भी ग्रामीण जन हैं, इन सब का मैं स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपना जो संदेश भेजा मैं उसको पढ़ के यहाँ वचन किया और मैं बाबा जी के दीर्घायु होने का भगवान से कामना करता हूं। और युवा पीढ़ी से मेरा ये निवेदन है कि जैसा अभी कालिदास जी बाबा जी ने अपने मुखारविंद से हमें आशीर्वाद दिया, उसको हम लागू करें और हमारे जो देश है उसको आगे बढ़ाने के लिए, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये प्रयत्न करना चाहिए। हम भाग्यशाली हैं कि आज़ादी के हमारे देश को आज़ाद करने के लिए इन लोगों ने जो प्रयास किया, उस तरह हमें प्रयास करके हमारे समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं पुण्य बाबा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। परिचय भी देता जाओ। मोहन सिंह गौड़, उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। आज लोग इनको बोलना मेरे इंतजार के